करना है तो क्या करें? What you do if you want to something big in a life? देखो, अगर आप ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो कि बड़ा क्या करना चाहिए लाइफ के अंदर, तो इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर पे चले जाओ, कितने बड़े कंसल्ट पे चले जाओ, वो अपनी सर्विस बेचने के लिए आपको कुछ ना कुछ चिपका देंगे कि ये ले लो, वो ले लो, इस फील्ड में चले जाओ, उस फील्ड में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। या आप किसी भी ग्रुप पे जाओगे और उल्टी सीधी बातें सुना देगा। तो सबसे पहले ना आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। कोई भी फील्ड पकड़ लो जिसमें आपको लगता हो कि मैं इसमें बेस्ट हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कोई भी इतना बेवकूफ़ आज की दुनिया में कि जो कुछ सोच के ना बैठा हो, जो नहीं सोच के बैठा कि मुझे क्या करना है, जो ये नहीं सोच रहा कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, ये ऐसा फॉर्म। तो जब आपके पास कुछ बड़ा हो, आपके पास आपको पता हो कि ये फील्ड है, इसमें कुछ क्या बड़ा करे। अब ऐसा होता नहीं कि आपके पास अब फील्ड आ गई, तो अब इसमें कि इसमें बड़ा क्या करें। कि मैं एक फील्ड में जा रहा हूँ, अब ठीक है चलो इस फील्ड में चलो, पर इस फील्ड में सबसे बड़ा क्या करें, ऐसा क्या बड़ा करें इस फील्ड के अंदर कि या क्या ऐसा कुछ करें, या ऐसी क्या एबिलिटीज़ या ऐसी कुछ क्या खासियत होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम जो कुछ बड़ा कर सकें। असल में इस सवाल को ना थोड़ा सा और एक लेवल डीप लेके जाते हैं, तब इसका सॉल्यूशन देना या इसके बारे में बात करना सही रहेगा। एक लेवल डीप क्या है कि आप अपने करियर को ना लेकर अगर अपनी लाइफ पे ऐसे रख दे कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा क्या करें, चाहे फिर वो लाइफ के हर एक पार्ट क्यों ना हो। मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ करियर की बात नहीं कर रहा, लाइफ में हर एक पार्ट आपका बड़ा कैसे बने। आपका रिलेशन, या एक बोलो ना डीप डाउन आपको ये लगना चाहिए कि मेरा कल आज से बेहतर होने वाला है, या मेरा आज बीते हुए कल से बेहतर है। आप तो इस सवाल को आसान होगा समझना और इस पर काम करना, ताकि सिर्फ आप करियर में ग्रोथ पालो या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में ग्रोथ पालो, तो वो एक तरीके से ग्रोथ आप इस प्रोफेशनल लाइफ पे होगी, पर आपकी पर्सनल जो आपकी एक लाइफ है पूरी, तो उसमें शायद वो ग्रोथ ना हो। तो फिर ऐसा क्या करें जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ करे। आप कितने बड़े ओहदे पे हो, कितने छोटे ओहदे पे हो, वो मैटर ना करते हो, आपको ग्रोथ आपकी चलती रहे, और फिर आप एक समय ऐसा आएगा लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की तरफ निकल पड़ोगे। तो देखो, जब भी ना कोई बड़ा गोल होता है हमारे पास, चाहे फिर वो करियर में हो, लाइफ में हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो उसको बड़ा कैसे बनाइए, उसमें जो भी उसकी टॉप नॉच पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे अचीव करने के लिए ना एक बात, देखो दो तीन बातें होती हैं जो पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मेन बात से पहली ये कि आपको ना कंटिन्यूसली एफर्ट करना है। अब कंटिन्यूसली एफर्ट कैसे, कि जब लाइफ में अप्स आए चाहे लाइफ में डाउन्स आए, ठीक, तो उन सबसे एफर्ट, उन सबसे ना डरते हुए या उन सबको अपने ऊपर हावी ना होते हुए आगे बढ़ना। देखो, ऐसा कुछ होता है कि अगर आप अपनी मनपसंद चीज़ भी कर रहे होते हो ना, तो उसके अंदर भी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको ना करनी पसंद हो। है ना कि बड़ी जंग को जीतने के लिए जो छोटी छोटी जंग लड़ी जाती है ना, शायद आपको पसंद ना हो, पर आपको लड़नी पड़ेगी वो बड़ी जंग जीतने के लिए। तो आप लाइफ में कितने भी उतराव चढ़ाव में आपको ना एक स्पीड आपकी मेंटेन करके चलते रहना, कुछ भी हो जाए, आंधी आए, बारिश आए, आप गिरो उठो, प्रोजेक्ट फेल हो, प्रोजेक्ट पास हो, आपका प्रमोशन हो, ये आपकी ग्रोथ हो, आपको रुकना नहीं, आपको चलते रहना, आप अनस्टॉपेबल बन जाओ। ठीक। दूसरी बात ये होती है कंटिन्यूसली लर्निंग। आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना, तो अगर आपको ऐसा कुछ करना जो आज से पहले किसी ने कुछ नहीं करा, तो आपको ऐसा कुछ सीखना होगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सीखा। वो कैसे सीखोगे, कि जो ऑलरेडी इस दुनिया में नॉलेज है पहले तो वही, अगर उसका जितना हो सकता है ना उतना ज्ञान लो, कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, कंटिन्यूसली सोचते रहो उसके बारे में। देखो, सोचना कैसा मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन सोच ही रहे हो, तो आप सोचो कैसे मैं और बेहतर, एक कदम और आगे कैसे बन सकता हूँ। असल में लोग क्या करते हैं, जब एक कदम आगे बढ़ जाते हैं ना किसी फील्ड पे, तो फिर वो सोचते हैं यार छोड़ना, कुछ और कर लेते हैं। या कोई एक क्या सिंगर होता है जो बोलो एक दो गाने उसके हिट हो जाते हैं, वो ना बड़ा हवा में आ जाता है, आ जाते हैं कुछ सिंगर, मैं सबकी नहीं बोलूँ, ठीक है, वो कुछ आ जाते हैं ना जो करते करते में फिर बोर हो जाते हैं, लेकिन फिर जो बोरियत में भी ना इंटरेस्ट ढूंढ लेता है, उसे करने लगता है, वही कुछ अलग एक म्यूजिक बनाता है, वही कुछ अलग इंडस्ट्री को हिलाता है।
तो जब आप ये सब ढूँढो, ये सब कर ले हो, तो उसके बाद जब आप ज्ञान ले रहे हो, जब सीख रहे हो, तो उसे ना इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक? एक आपका कंटिन्यूअसली एफर्ट, आपकी नॉलेज, और जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है सेल्फ बिलीव। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं होगा ना, देखो कुछ फील्ड ऐसे होते हैं कि ये कहा जाता है धार्मिक उसमें कि जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो ना, ये भौतिक संसार है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें से जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हो, तो जो बीच का रास्ता होता है वो सबसे टफ होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो ऐसे ही जब आप लाइफ में कुछ भी ऐसा करने जा रहे हो जो बड़ा है, या जो बड़ा करने वाले हो, या बड़ा आगे जाओगे, या तो वहाँ किसी ने कुछ अचीव कर रखा होगा, या उससे आगे भी आप जाना चाहोगे ना, तो भी वहाँ अंधेरा होगा। तो आपको सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना है कि जो मैं करने वाला हूँ आज से पहले किसी ने नहीं करा, लेकिन मैं उसे कर दूंगा, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है और मुझे पता है मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन है। ठीक, एक तो ये चीज़ें हो गई, ये तीन चार चीज़ें हो गई। एक चीज़ आप इसमें और इंक्लूड कर सकते हो जब सेल्फ बिलीव के बाद, वो आता है बुक्स। देखो बुक्स को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, कोशिश करो बुक से सीखने की। आपको जो सही नॉलेज मिलेगी ना, वो किताबों से ही मिलेगी। आप किसी मेरे देखो फॉर एग्जांपल, मैंने कोई बुक पढ़ी और वो आपको बताती, वो ऑडियो आपको सुनाती, वो मैंने बोल दिया अपने हिसाब से अपनी, पर लेकिन जो वो उस बुक की थॉट है, जो उस बुक में लिखा हुआ, वो फिल्टर होके आ रहा है। वो किसके थ्रू फिल्टर होके आ रहा है? वो मेरे थ्रू फिल्टर होके आ रहा है। मैं प्योर डायरेक्ट एक एक वर्ड आपको नहीं बता रहा, और वो चीज़ फिल्टर होके आ रही है, वो मेरे थ्रू फिल्टर होके आ रही है। तो बुक्स आप खुद पढ़ो। ऑडियो को मैं इतना प्रेफर नहीं करता, मतलब सुन लो, हाँ ठीक है, तो आपको समरी सुननी है, आपने पढ़ी हुई है, वो सब चलता है। लेकिन आप बिल्कुल ही ज्ञान चाहते हो उस किताब से, तो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा पॉइंट है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर वो किसी बात के लिए, किसी भी तरफ के लिए आपको आगे बढ़ा सकता है। वो है जो गीता के अंदर भी बताया गया, जब गीता का साहब शुरू होता है दूसरे अध्याय से, उसमें भी ये बताया गया है कि आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, वो चारों तरफ भागती है। वो फेलियर से बहुत डरती है, और सक्सेस होने पे वो हवा में उड़ने लगती है। लेकिन अगर जो इन दोनों को कंट्रोल कर ले, इसको ना ही सक्सेस से फ़र्क पड़े, ना ही फेलियर से फ़र्क पड़े, तो ऐसे इंसान को ना योगी बोला जाता है। और वो मुक्त हो जाता है, जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। उसको समझ में आने लगती है चीज़ें, वो डरता नहीं है फिर किसी चीज़ से। तो ऐसी अगर आप इन चीज़ों को, ये चीज़ आप अगर आपने अपना ली, आप किसी भी पार्ट में, आपके रिलेशन हो, फैमिली हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो, जिसमें आपको ना ही सक्सेस से फ़र्क पड़े। कल को आज आप 10,000 कमा रहे हो, कल को आप 1 लाख कमा लो, तो भी आप ऐसा नहीं कि लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करो, ऐसा भी नहीं है कि आप अपने एक्सप्रेशंस ख़त्म कर दो, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नॉन इमोशनल पर्सन बन जाओ, आपको फ़र्क ही नहीं पड़े इमोशन से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आपको जो सक्सेस मिल रही है, आप आज 10,000 है, कल को 1 लाख कमा रहे हो, आप कल को अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं आया कहाँ से हूँ। आपको ये भी पता है कि आज जो मेरे पास है कल को नहीं रहने वाला। दूसरी तरफ आप 10 कमा रहे हो सकता है 10 से भी गिर के आप 5 पे आ जाओ, लेकिन वो 5 से भी आपको डरना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने वो 10 कमा रखी है। नहीं, एक ये ना बहुत डीप लेवल है, इसे समझने के लिए ना थोड़ा खुला माइंड चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, आपको ना ये रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक पौधा आज लगा है, ठीक, अगर वो आने वाले 100 साल तक जीता है, और पेड़ों की उम्र हज़ारों साल होती है, लेकिन 1000 साल बाद भी उसे कटना है। आज 1 साल किसी पेड़ ने फल नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगले साल फल नहीं देगा। तो वो पेड़ कभी इस बात से उदास नहीं होता कि मैंने कोई आज इस साल फल नहीं दिए तो मैं बेकार हो गया। उसको पता है कि मैं फल दूंगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ अपना लो कि लाइफ में ना ही मुझे कभी सक्सेस से फ़र्क पड़े, ना ही फेलियर से पड़ा, इमोशन आएंगे, दुख होगा, लेकिन उसे हावी नहीं होता है। उसे पकड़ के बैठे नहीं रहना कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ठीक, ये ट्रुथ है, ये हकीकत है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना कि कल को मैं 1 लाख कमा लूँ, कल को मैं 10 लाख कमा लूँ, या कल को मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं कोई
बड़ा बिलियनर बिजनेस कर लूँ, मेरा कल को आईपीओ लॉन्च हो जाए, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये पता हो ना कि ये कुछ नहीं है। मेरी जो पर्सनल ग्रोथ हो रही है वो एक अलग ही लेवल है, वो शायद इस दुनिया से अलग होगी। तो फिर ना आपको इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं बचता है जो आपको गिरा सकता है या आपको उठा सकता है। आप एक ऐसी स्टेट में रहोगे जहाँ आप खुश रहोगे। बोलते हैं ना, ट्रू हैप्पीनेस ये यहीं से शुरू होती है, ये यहीं से शुरुआत होगी एक अलग लाइफ की, एक अलग चीज़ की, कुछ बड़ा करने की। क्योंकि जिसका कोई पाथ ही नहीं पता, जिसको वो चलता चला जाएगा, क्योंकि ना ही उसे गम से फर्क पड़ेगा, ना ही उसे खुशी से फर्क पड़ेगा, पर वो चलता चला जाएगा, उसे विश्वास है अपने ऊपर।